दुश्मनी में की सचिन ने 15 वर्षीय हिमांशु की हत्या। सचिन हिमांशु की हत्या करने का कर रहा था पिछले 6 महीनों से इंतजार। हिमांशु ने 6 महीने पहले सचिन की भतीजी से की थी छेड़छाड़। हत्यारोपी सचिन का उबलता खून हिमांशु की हत्या करने के बाद हुआ शांत। पिलखुआ थाना प्रभारी शिवपाल सिंह ने मात्र 4 घंटों में खोला ब्लाइंड मर्डर केस। हापुड़ पुलिस की बात की जाए तो हापुड़ पुलिस लगातार बड़े बड़े ब्लाइंड मर्डर केसों का खुलासा कर रही है और ऐसे ब्लाइंड मर्डर्स का खुलासा लगातार पुलिस ने किया है जो कि पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण थे। कुछ ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है जो कि 17 नवंबर को हिमांशु नामक जो कि 15 वर्षीय था, उसको उसके 2 दोस्त सचिन और पुष्पेंद्र उसके चाचा की जो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान थी उससे बहला फुसला कर लेके गए कि बाइक पर बैठ के चल, उसको खल की बोरी लेकर जाना है और उसको कनकपुर गांव में ले जाकर उसकी ईंट से चेहरे और सर को गोदकर हत्या कर दी गई। ये हत्या का कारण कुछ अलग ही निकला जो कि 6 महीने पहले करीब बताया गया है कि 6 महीने पहले सचिन की भतीजी जो कि वो भी नाबालिग थी उसके साथ कुछ छेड़छाड़ का मामला हुआ था, जिसको लेकर गांव के प्रधान और परिवारजनों ने बैठकर फैसला करा दिया था क्योंकि बदनामी ना हो। मगर ये फैसला तो हो गया, मगर फिर भी सचिन के मन में दुश्मनी ने जन्म ले लिया और दुश्मनी पनप गई। सचिन ने करीब 6 महीने तक उसका वेट किया कि 6 महीने में किसी तरह से कोई भी अवसर मिलेगा तो हिमांशु का काम तमाम कर दिया जाएगा। तो ये सचिन और पुष्पेंद्र हैं दोनों जिन्होंने हिमांशु की हत्या की और हत्या की पूरी गुत्थी आज पिलखुआ पुलिस ने सुलझा दी है और कुछ इस तरह से सुलझाई है जो कि नामुमकिन था। मर्डर हुआ कनकपुर में जो कि भोजपुर क्षेत्र गाजियाबाद जनपद में आता है और गुत्थी सुलझाई पिलखुआ पुलिस ने। जी हाँ, थाना प्रभारी शिवपाल सिंह जो कि पिलखुआ थाना प्रभारी हैं, उनके पास कल हिमांशु का परिवार रात 12 बजे आया कि उनका बेटा हिमांशु पिछले 2 दिन से गायब है और शिवपाल सिंह ने तुरंत उस पर मुकदमा लिखवाया और मुकदमा लिखवाने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। जैसा कि हिमांशु के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा सचिन और पुष्पेंद्र के साथ गया था, तो सचिन और पुष्पेंद्र की भी सीसीटीवी के आधार पर तलाश शुरू कर दी क्योंकि हिमांशु के परिजनों ने बताया था कि उन्होंने अपने भाई के पास कॉल की जहां पर प्रॉपर्टी डीलर के पास हिमांशु काम करता था। उन्होंने बताया कि वो सचिन और पुष्पेंद्र अपने दोनों दोस्तों के साथ गया है और जैसे ही शिवपाल सिंह को ये बात पता चली तो तुरंत शिवपाल सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया और शिवपाल सिंह की सूझबूझ काम आई और इस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा पिलखुआ पुलिस ने मात्र 4 घंटों में कर दिया। और ये 4 घंटे किस कदर शिवपाल सिंह ने जो कि थाना प्रभारी हैं उन्होंने मेहनत की, ये भी हम बताते हैं। जैसे ही हिमांशु के परिवारजनों ने बताया कि वो प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ से निकल गया है तो वहाँ से सीसीटीवी फुटेज जो खंगालनी शुरू की थाना प्रभारी ने, वो सीधे के सीधे कनकपुर पहुँच गई। जैसे हिमांशु को वहां से ले जाया गया था तो सीसीटीवी फुटेज में साफ दोनों सचिन और पुष्पेंद्र का चेहरा आ गया था और जैसे ही सचिन और पुष्पेंद्र को शिवपाल सिंह ने हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया, तो दोनों से जब कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने पूरा का पूरा सच उगल दिया और बताया कि करीब 6 महीने पहले हिमांशु ने उसकी भतीजी के साथ अभद्र व्यवहार किया था, छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से आज मौका मिलने पर उसने सचिन को खेत में ले जाकर, गन्ने के खेत में ले जाकर उसकी ईंट से हत्या कर दी। तो पूरा का पूरा मामला शिवपाल सिंह जो कि थाना प्रभारी पिलखुआ है उन्होंने मात्र 4 घंटे में खोल दिया है क्योंकि मामला कहां का था, मामला था भोजपुर का, गाजियाबाद जनपद का और तहरीर दी हिमांशु के परिजनों ने आकर पिलखुआ कोतवाली। तो पिलखुआ पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी आज यहाँ पर सामने आई है जिसके तहत दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अब आगे कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन दीपांशु के साथ सुशील शर्मा, न्यूज एक्सपर्ट। देखिए, ये थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद में ग्राम कनकपुर है, वहाँ का ही रहने वाला ही व्यक्ति था। उसने एक रिपोर्ट लिखाई थाना पिलखुआ पर कि उसके भतीजे के जो भतीजा हिमांशु है वो उसके एक दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पे जितेंद्र नाम के व्यक्ति के यहाँ पर कार्य करता है दतेड़ी में, और उसके कुछ 2 साथी हैं उसको खल लेने के लिए बिठा करके मोटरसाइकिल पर ले गए थे और तब से वो मिल नहीं रहा है।
पुलिस ने तुरंत ही इसकी गंभीरता को समझते हुए अभियोग पंजीकृत किया। कल रात में ही, आज रात में ही बल्कि जो भी बीती रात है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया और तुरंत ही तलाश शुरू करी। तो उस तलाश में दोनों व्यक्ति जो इसको बुला करके ले गए थे, ये दोनों मिल गए और उनसे जब सख्ती से पूछताछ करी, जानकारी करी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पुरानी रंजिश के चलते हिमांशु नामक ये जो इनका साथी था, इसको मार दिया है और उन्होंने जाकर के अपनी निशानदेही पे लाश बरामद करवाई और जिस वस्तु से जो ईंट थी, ईंट से मार के इसका सर फोड़ा था और इसके ऊपर वार किए थे, उसको बरामद करवाया। इसके कपड़ों को जो जला दिया था ले जा करके, उनको बरामद कराया। इस प्रकार इस ब्लाइंड केस का पटाक्षेप हुआ है पूरी तरह से। और ये घटना 17 तारीख की है, लेकिन 17 तारीख में उन्होंने सोचा कि इधर उधर कहीं चला गया होगा और नहीं आया और उन्होंने पहले भोजपुर थाने पे गए। भोजपुर थाने में अभियोग नहीं पंजीकृत किया गया। इस बीच में एक सीसीटीवी भी हमको फुटेज मिली जिसमें पता चला कि ये जितेंद्र के यहाँ से दतेड़ी से लेकर के जा रहे हैं। तो पुलिस ने उसी लीड पर काम करते हुए 5-6 घंटे के भीतर इस घटना का पूरी तरह से अनावरण खुलासा किया है।